शिक्षक ने HIV वायरस दूध में डालकर छात्रों को दिया। देखा कि ज्यादातर पी रहे हैं, कुछ शरारती बच्चों ने गिरा दिया, लेकिन वह चिंतित नहीं थे क्योंकि उनका बदला सिर्फ 2 छात्रों से था। जब उन्होंने देखा कि वे 2 छात्र दूध पी चुके हैं तो मंच पर गए, किताब बजाई और बताया कि वह इस्तीफा दे देंगे। छात्रों ने खुशी से हंसना शुरू कर दिया। किसी ने उनकी भावनाओं की परवाह नहीं की। वह नाराज नहीं हुए, बस दरवाजा बंद कर दिया, यह दिखाने के लिए कि वह शोर को अलग कर रहे हैं ताकि छात्रों को डांटा न जाए। असल में वह डर रहे थे कि कहीं उनकी बात खत्म होने से पहले कोई भाग न जाए। इसके बाद उन्होंने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर एक नाम लिखा, जिसकी कर्कश आवाज से पूरी कक्षा चुप हो गई। फिर वह मंच से नीचे उतरे और इस मूर्खतापूर्ण कक्षा को आखिरी पाठ पढ़ाने लगे, जिसका नाम था जीवन का अर्थ। उन्होंने शांत मन से बताया, मैंने शादी से पहले ही अपने बेवफा पति में एड्स का पता लगा लिया था, लेकिन तब मैं गर्भवती थी। पति से बातचीत के बाद मैंने बेटी को जन्म देने का फैसला किया, लेकिन शादी नहीं की। यह सुनते ही बगल में बैठी लड़की ने तुरंत अपनी सांस रोक ली, इस डर से कि कहीं उसे भी एड्स न हो जाए। कुछ छात्र डर गए और सीधे कक्षा से बाहर भाग गए। कुछ छात्र खड़े होकर चिल्लाने लगे और शिक्षक से कहा कि वह अपनी बेटी को लेकर तुरंत चले जाएं। जब शिक्षक ने कहा कि उनकी जांच में संक्रमण नहीं है, छात्रों ने राहत की सांस ली। इसके बाद जो उन्होंने कहा उसने सबको सन्न कर दिया। कुछ समय पहले मेरी बेटी सच में मर गई थी और वह स्कूल में ही मरी थी। पुलिस ने इसे डूबने से मौत बताया, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी के हत्यारे इसी कक्षा में हैं और यह 2 लोगों का काम है। मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए उन्हें A और B कहूंगा। एक बार मेरी बेटी ने बाजार में एक छोटे खरगोश के पर्स के लिए जिद की, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। यह दृश्य A ने देख लिया और अगले दिन A ने वही पर्स मेरी बेटी को दे दिया और B के साथ मिलकर उसे यह कहकर धोखा दिया कि यह उसकी माँ ने खरीदा है। जैसे ही मेरी बेटी ने पर्स छुआ, उसने देखा कि बेटी अचानक बेहोश हो गई। उसे कोई दिलचस्पी नहीं लगी और वह मुड़कर चली गई। बस डरपोक बी को कांपते हुए छोड़ दिया। इस समय उसने सोचा कि बेटी सच में मर गई है। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने हिम्मत करके बेटी को उठाया और उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया ताकि यह डूबने से मौत का बहाना लगे। लेकिन उसने जमीन पर पड़े पर्स को साफ करना भूल गया और उसके अंदर की इलेक्ट्रिक डिवाइस सब कुछ बता रही थी। घटना से कुछ समय पहले A ने भी मुझे इसी तरह की शरारत की थी। वह मुझसे चोरी रोधी पर्स के नाम पर विज्ञान प्रतियोगिता के लिए हस्ताक्षर करवाना चाहता था, लेकिन अब यह खतरनाक लगने लगा था, इसलिए मैंने A के अनुरोध को वहीं ठुकरा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि A तुरंत प्रिंसिपल के पास जाकर आवेदन करेगा और प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीत लेगा। मैंने सोचा था कि इससे वह लोगों की नजरों में आएगा और होनहार छात्र के रूप में देखा जाएगा, लेकिन उसकी जीत की खबर सिर्फ अखबार के कोने में छपी, जबकि मुख्य पृष्ठ पर एक नाबालिग लड़की की हत्या की कहानी थी। जब हत्या ही ध्यान खींच सकती है तो उसने भी वही करने का निर्णय लिया। फिर उसने कक्षा के सबसे कमजोर छात्र BB को ढूंढा, जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला था। उसका शरीर छोटा था और वह अक्सर स्कूल से भागकर खेलने जाती थी। जब मैंने उसे पकड़ा तो उसे स्विमिंग पूल के किनारे सफाई करने की सजा दी। इससे दोनों के दिल में गुस्सा भर गया और उन्होंने मेरी बेटी से बदला लेने का लक्ष्य बना लिया। लेकिन जापान के किशोर कानून के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर आपराधिक जिम्मेदारी नहीं लगाई जाती, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर भी लिया जाए तो जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं किसी संस्था से पुनर्विचार की मांग नहीं करूंगी, लेकिन उन दोनों को गलती का एहसास कराने के लिए मैंने अपने पति के HIV संक्रमित खून को उनके पिए दूध में मिला दिया। दोनों ने दूध पी लिया। 3 महीने बाद खून की जांच करवा लेना। अगर कुछ हुआ तो इसका छुपा समय 5 से 10 साल का होता है। आपके पास अपने अपराध पर सोचने और जीवन की कीमत समझने का समय होगा। यह मेरी आप सभी के लिए ली गई अंतिम कक्षा थी और यह मेरी अंतिम अभिव्यक्ति भी है।